सकारात्मक है। माननीय एमएलसी गण लगे हैं, महोदय लगे हैं, विधायक महोदय लगे हैं, तो हम शासन प्रशासन का तहे दिल से और सर तहे दिल से आपका तो सर शुक्रिया करना हम लोगों के लिए ऐसा होगा जैसे सूर्य को रोशनी दिखाना। तो हमारा पूरे प्रदेश अनुदेशक परिवार की ओर से सभी एमएलसी महोदय को एवं मीडिया बंधु को, विशेषकर आप तो सर, जो मैं समझता हूं कि शायद कोई पिछले जन्म में शायद आप तो अनुदेशक नहीं थे, जो आप हमारे साथ इतनी तन्मयता के साथ हमारी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। हम आपको सादर नमन करते हैं, एमएलसी गण को नमन करते हैं। और सरकार के प्रतिनिधियों ने कहा है तो दीपावली तक ऐसा विश्वास है कुछ ना कुछ तोहफा मिलेगा। और हमारे ऐसे नेतृत्वकर्ता आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष श्री विक्रम सर के नेतृत्व में एक दिन हम नियमित जरूर होंगे। हम अनुदेशक साथियों को आशा और इंतजार करना होगा, लेकिन एक दिन जरूर कामयाब होंगे। धन्यवाद सर। चलिए विक्रम सिंह, कोर्ट की स्थितियां क्या हैं और ट्रांसफर की लिस्ट जारी कब तक होने वाली है? कुछ लखनऊ से अपडेट काफी दर्शक जानना चाहते हैं, क्योंकि जैसे 100 की संख्या अनुदेशकों का भी अंतर जनपदीय ट्रांसफर, उसी अंतर जनपदीय से शिक्षा मित्र भी जूझ रहा है। बड़ी तादाद में 20 से 25 हजार शिक्षा मित्र अंतर जनपदीय अपना मूल विद्यालय वापसी का बाट जो रहा है, उसमें कई विकलांग दिव्यांग शिक्षा मित्र भी है। तो क्या खबर है सर? मैं 2 दिन प्रयास किया परियोजना में डीजी मैडम से वार्ता करने का। कल भी फोन मिलाया, आज भी मिलाया, बात नहीं हो पाई अभी। जैसे ही हमारी बात हो जाएगी और सूचना मिलेगी कि मैडम बैठना प्रारंभ कर दी हैं और लोगों से मिलना प्रारंभ कर दी हैं, वैसे ही हम लोग लखनऊ जाकर एक बार फिर से डीजी मैडम से मुलाकात करेंगे और जो भी आगे की प्रगति होगी, चूंकि हम लोग बिना जब तक अधिकारी से बात नहीं करते सर, बिना ऐसे हम लोग कोई जानकारी देने का प्रयास नहीं करते हैं। तो बात हो जाएगी डीजी मैडम से, तब उसके बाद हम अनुदेशक साथियों को जानकारी देंगे। दूसरी जो कोर्ट की बात है, माननीय सुप्रीम कोर्ट में 11 नवंबर की डेट लगी है। हम लोग अक्टूबर महीने में दिल्ली जाकर वकील साहब से मिलकर ये प्रयास करेंगे कि जल्दी से जल्दी सुनवाई हो, क्योंकि बहुत दिन हो गया, किसी के कारण केस फंसा हुआ है, लेकिन कोई ना कोई रास्ता हम लोग प्रयास करेंगे निकालने का। और जल्दी अक्टूबर महीने में ही वकील साहब ने कहा था अक्टूबर में आप लोग को बुलाएंगे, और अक्टूबर में हम लोग दिल्ली जाकर आदरणीय वकील साहब से वार्ता करेंगे कि किसी प्रकार से इस केस को जल्द से जल्द फाइनल करवाइए सर जी। चलिए, बात तो आपकी ठीक है और यही आप कह सकते हो, इसके अलावा क्या है। लेकिन कुल मिला के जो बातचीत है वो बड़ी संकटमय होती है। लोगों को उम्मीदें हैं, लोग भरोसा कायम करते हैं, लोग भरोसे पर ही बातचीत करते हैं और बड़ी उम्मीद लोगों को जुट जाती है। जैसे अभी विधायक जी कह रहे हैं, हम सब जिक्र कर रहे हैं, लोगों को लग रहा है कि दिवाली पे कुछ अच्छा होना चाहिए। अगर कुछ मिल जाएगी राहत भरी खबर तो बहुत अच्छी हो जाएगी, सब बल्ले बल्ले करेंगे, सबको लगेगा कि एक आशा की रास्ता खुली। और प्रयास सकारात्मक होता है तो कुछ सकारात्मक कारण भी होते हैं। मैंने कल भी किसी 2-3 लोगों से, बड़े से जो बीजेपी के बड़े नेता, उनसे बातचीत की, तो उन्होंने कहा कि अनुदेशक शिक्षा मित्र की अभी चोट गर्म है। जो भी सरकार के वोटर हैं वो जो इस समय मांग रहे हैं, इस समय चोट है, लोहा गर्म है, और गर्म लोहे पर जब चोट होती है तो निश्चित कुछ न कुछ मिल जाता है। अभी खाली हाथ कोई नहीं लौटेगा, क्योंकि 2024 लोकसभा परिणाम से पूरा सिस्टम हिला हुआ है, दिल्ली से लेकर लखनऊ तक हिला हुआ है। आप देख रहे हो कि जैसे पिछली सरकार जो बड़े नक्शेबाजी या बड़े चाय ठोके चल रही थी, इस बार की सरकार केंद्र की बड़ी खामोशी से चल रही है। अब हरियाणा के चुनाव परिणाम और जम्मू कश्मीर की चुनाव परिणाम और तय कर देंगे। फिर उसके बाद महाराष्ट्र और झारखंड है, वो एक नई इबारत लिख देंगे। और उसके बाद जब बिहार और दिल्ली होगी और उस पर भी लोगों की नाराजगी नहीं रुकी, तो ये वेतन क्या, ये नियमित भी करेंगे, ये जितने काम होते हैं सब करेंगे। मैं बड़ी साफ गोई से बात करता हूँ। सिर्फ एक ही काम होता है, राजनीतिक दल सिर्फ वोट की खेती जानते हैं, एक भी खेती नहीं जानते हैं, एक भी सिस्टम नहीं जानते हैं। उन्हें पता लगता है कि हमारा वोट मारा जा रहा है, हमारा वोट बिगड़ रहा है। और अभी भी जो सारे शिक्षक विधायक लगे हैं वो सिर्फ अपने चुनाव को लेकर परेशान है
कैसे शिक्षा मित्र उनके साथ वोट करेगा, कैसे अनुदेशक वोट करेगा। शिक्षक विधायक का चुनाव आने वाला है, इसमें लगभग 1 दर्जन के करीब शिक्षक विधायक स्नातक क्षेत्र में चुनाव हुए, तो सबको चिंता है जीतने की, और जीतेंगे तभी जब वो सरकार से कुछ काम कराएंगे। बिना काम के कुछ नहीं होने वाला है। और चाहे मैं कहूं, शिव कुमार शुक्ला जी कहें या कोई और कहें, लोगों को ये लगा कि हमें फिर घुमाया जा रहा है, तो अब कोई सुनने वाला नहीं है। सरकार भी समझ चुकी है, कोई किसी के हाथ में नहीं है। लोग मरने मारने पे उतारू है, लोगों की जाने जा रही हैं, तो लोग अब किसी की सुनने को राजी नहीं है। लोगों को अधिकार चाहिए, लोगों को हक चाहिए। अब वक्त नहीं बचाए, ना किसी को इंतजार करने का वक्त बचाए,